जनाब, आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है पाकिस्तानी कौम और रियासत भी, इसलिए क्योंकि आज हमने शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुल कामयाब तजर्बा किया और माशाल्लाह ये 2750 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। अब ये जो वॉरहेड्स हैं, ये कोई पहली बार पाकिस्तान ने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया और यकीनन साइंटिस्ट्स जो इसके साथ मुंसलिक हैं उन तमाम इदारों की, उन तमाम लोगों की काविशों को सराहना चाहिए। जहां हम इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, वहाँ मैं ये सोच रही थी कि शायद हम जितने कामयाब हैं, यानी कि अगर पड़ोसियों से या किसी भी दुश्मन से कोई अटैक हुआ, कोई एलान जंग हुआ, तो सर्टनली हम उनसे भरपूर मुकाबला और उनको मिटा सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन क्या हम हमारे जो 22 करोड़ अवाम हैं उनके पेट भर सकते हैं? कुछ ना हुआ तो जो LNG के कार्गोज या LNG देने से इनकार कर दिया गया है, शायद हम ये शाहीन उन लोगों पे भी इस्तेमाल कर सकें धमकी के तौर पे कि भाई हमें LNG दो। शाहिद खाकान अब्बासी अंदर बंद रहे LNG ड्रामे या तनाज़े के ऊपर, और अब हम देख रहे हैं कि LNG हम सब कुछ देने को तैयार हैं, भारी से भारी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें LNG देने को कोई तैयार नहीं। और आपको मालूम है कि हमारे जो लाडले कप्तान हैं उनकी इंडिया से बहुत गहरी वाबस्तगी रही है और अक्सर वो अपनी ट्वीट्स में इंडिया का जिक्र करते हैं। कंपैरिजन तो खामखा करते हैं। मोदी सरकार की उन्होंने कैंपेनिंग भी की एक ट्वीट के ज़रिए, और उसके बाद हमेशा इंडिया से हमें कहते हैं कि कंपेयर करें। तो आज मैंने देखा कि खबर आई कि इंडिया कोविड के वैक्सीन जो है, टीके जो हैं, वो प्लेन भर भर के कार्गो शिपमेंट्स जा रही थी, मुसलमान ममालिक जा रही थी, मालदीव्स, भूटान गालिबन, और एक और मुल्क भी, 3 ममालिक को जनाब वो भेज रहे हैं, शायद गालिबन अफगानिस्तान। अब ये 3 मुस्लिम बरादर ममालिक हैं जिनको इंडिया वैक्सीन कार्गो करके भर भर के भेज रही है, और इधर हम तमाम मिन्नतों के बावजूद LNG की कार्गोस कहीं से ला नहीं सकते। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे बहुत बाखबर लाडले कप्तान हैं और उन्होंने हमें दिसंबर में ही बता दिया था, बल्कि दिसंबर से भी शायद पहले बता दिया था कि अब गैस का बहरान आने वाला है। तो पहले फिर उन्होंने कहा कि तमाम काविशें की जा रही हैं और 15 जनवरी तक आप इसका हल देखेंगे। अब हमें बताया गया है कि जनाब आप फरवरी के आखिर तक अब बर्दाश्त करें। 2.5 साल से हम तमाम काबीना को और तमाम बयानात को, तमाम ड्रामों को बर्दाश्त कर ही रहे हैं, ये भी कर लेंगे। बहुत चीज़ें हमने बर्दाश्त की हैं, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि इशारे मुस्बत आ रहे हैं। अब अल्लाह से पूछे कि कौन से इशारों की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आज मैंने देखा तो जनाब जो इशारे हम देख रहे हैं वो तो मुस्बत नहीं लग रहे। लेकिन आपको पता है शायद हम जो आदाद शुमार पढ़ते हैं और जो हमारे PTI के रहनुमा आदाद शुमार पढ़ते हैं, हमारा हिसाब उनसे मुख्तलिफ होता है। बहरहाल जो बैरूनी सरमायाकारी है आपकी, माशाल्लाह उसमें कमी आई है, कर्ज़ों में मज़ीद इजाफा हुआ है, और अगर आप हमारी बात ना माने तो हम आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी फिगर्स बता सकते हैं। तो जनाब 3 बार मैंने ये पढ़ा, 2018 में जो हमारी करप्ट, वो चोर वाली जो हुकूमत थी, जो सरमायाकारी आ रही थी, वो थी 1 अरब 48 करोड़ 79 is how much? 79 लाख। सो 1 अरब 48 करोड़ 79 लाख डॉलर, ये आपकी बाहर से सरमायाकारी आ रही थी, जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब आप ईमानदार कप्तान
के अंडर जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो है सिर्फ 95 करोड़ डॉलर, 95 करोड़ डॉलर। फिर भी कह रहे हैं कि जी मुस्बत आ रहे हैं, इशारे मुस्बत आ रहे हैं। अगर हम कर्जों की तरफ चले जाएं तो एक साल में माशाल्लाह पिछला जो साल गुजरा है उसके दौरान पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें इजाफा कितना हुआ है, 3,692 अरब का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं जनाब कि जो बैरूनी हमारा कर्जा बनता है अब वो है 991 अरब 20 करोड़ का इजाफा, और जो मकामी कर्जों में इजाफा हुआ है वो है 2,700 अरब 80 करोड़ का इजाफा। लेकिन कह रहे हैं कि जी इशारे मुस्बत आ रहे हैं। इशारे मुस्बत अगर आ रहे हैं तो शाह जी हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पिछली जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे वो। आज कुछ ही देर में बाइडन इनॉग्रेशन होगी और बड़ी अच्छी तरीके से जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंसी का, अपनी टर्म का आगाज़ किया है। उन्होंने पुराने जितने दुख थे, दर्द थे, उनको उन दिलों पे, उन दुखों पे मरहम रखने से आगाज़ किया है। ना सिर्फ हेट पॉलिटिक्स, तफरीकी सियासत, नफ़रत की सियासत, इश्तियाल अंगेज़ी, बल्कि ऑब्वियसली कोरोना से जितनी अमवात हुई हैं यूएस में, जितना नुकसान हुआ है, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आने से पहले ही कुछ बड़े अच्छे इशारे दिए हैं। जो उनके अपॉइंटमेंट्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, लीडिंग जेनेटिसिस्ट्स को उन्होंने अपॉइंट किया है। कोविड पे उन्होंने रूल्स एकदम बताया है कि जनाब कोई ट्रैवल, जो ट्रम्प साहब कह रहे थे कि खुल जाएंगे 26 जनवरी को, उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं खुलेगा। कोविड पे सख्त रूल्स, ट्रैवल पे भी और अंदर यूएस के भी वो इकदाम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक आगाज़ किया, एक सर्विस से, एक मजहबी सर्विस से उन्होंने इस बात का आगाज़ किया, क्योंकि वो खुद काफ़ी अपेरेंटली प्रैक्टिसिंग चर्च गोअर हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की आज मैंने पाकिस्तानी अखबारों में स्टेटमेंट सुनी बाइडन इनॉग्रेशन पे, और उनके जो अल्फाज थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नॉट बी इग्नोर्ड। व्हाई डू दे थिंक कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल इग्नोर दैम? फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि इन्हांस हों, बहुत और अच्छे हों बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी मौजूदा हुकूमत के ताल्लुकात। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देयर आर चैलेंजेस ऑफ कोर्स। ओके, आई डोंट नो व्हाट डज ही मीन, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पहले भी बड़ी कड़ी नज़र रखती थी और हमारे साउथ एशियन रीजन को बड़ी अच्छी तरह से पहचानती है। बाइडन बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है हमारे लोकल कंसर्न, साउथ एशिया के प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अब ये द न्यूज़ इंटरनेशनल की अल्फाज हैं, उन्होंने कहा द वन सिल्वर लाइनिंग, द वन सिल्वर लाइनिंग। पूरी दुनिया को तो बहुत सी सिल्वर लाइनिंग्स, बहुत ही इश्तियाक है इस बाइडन प्रेसिडेंसी के आगाज़ का। शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आई। अब ये न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उनके अल्फाज को मैं कोट कर रही हूँ। सिल्वर लाइनिंग उनको क्या दिखाई दी? पूरी दुनिया को तो बाइडन के आने पे और बाइडन और कैमला हारिस का जो ये पेयर है, बहुत ही एक्साइटमेंट है। आज सुबह से एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। हम वेट कर रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाइडन ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है उसको हम लाइव देखें। पूरी दुनिया देख रही है, बहुत जोश जज्बे और वलवले के साथ देखा जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ओनली सिल्वर लाइनिंग, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग वो कह रहे हैं वो बजा फरमा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कश्मीर पे उनकी अच्छी स्टांस होगी, ये हम तवक्को रख सकते हैं। जी सर, उनकी कम से कम पाकिस्तान से तो बहुत ही अच्छी स्टांस है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो बाइडन ने किया है वो ये है कि उन्होंने एक खातून को अपॉइंट किया है और बड़ी अच्छी जगह पे अपॉइंट किया है, क्वाइट यंग, आई थिंक शी इज़ अ लीगल प्रैक्टिशनर। जो इंडियन अखबारें हैं उनको कश्मीरी ओरिजिन
बता रही हैं खातून को, हालांकि they could have said Indian origin, but I don't know. Is Kashmir a separate country? According to, but I don't know why they called her Kashmiri origin. They could have written Indian origin. बहरहाल वो हैं कश्मीर से, श्रीनगर से उनके वालिदैन का ताल्लुक है, यंग खातून है. और the interesting thing about her appointment is the fact कि ये जो समीरा फजली साहिबा हैं, ये कश्मीर में जब ये मोदी ने जो फैसला किया उसके बाद जो प्रोटेस्ट्स हुए उनका हिस्सा रही हैं, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है. और ये काफ़ी कुछ ग्रुप्स में ये बात पसंद नहीं की जा रही कि उनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन बहरहाल एक दलेराना फैसला है. और इनको जो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो अब बहुत ही की रोल प्ले करेगी, क्योंकि कोविड-19 में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत तबाह हुई है. और बाइडन के आने से पहले ही, वोट टेकिंग से पहले ही हमने देखा है कि मार्केट्स बड़ी इम्प्रूव हो रही हैं. और मार्केट्स में जिन स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट आई है वो बाइडन की जो एनवायरमेंटल एक लाइन है, क्लीन ग्रीन, उसके साथ उन स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट आई है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बनाने वाले हैं उनके स्टॉक्स बड़े इम्प्रूव हुए. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे उनके स्टॉक्स बड़े इम्प्रूव हुए. तो मेरा, और ऐसे भी मेरा ख्याल है जनरली द मूड विल इम्प्रूव बिकॉज बाइडन के आने से एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ही अच्छा नया एक जज्बा, नई एक उम्मीद की किरण अमेरिका में आई है. और पूरे आलम इस्लाम में भी बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है इनका आना, और पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. वो है ही बड़े माकूल इंसान. हम जानते हैं कि सीरिया में जब इंटरवेंशन हुई तो उसकी भी उन्होंने बकौल बराक ओबामा मुखालफत की थी जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे. इसके अलावा कैरी लूगर बिल हो, या अभी जो आने से पहले ही उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बैन ट्रंप ने लगाया था उसको तो हम रिवर्स करेंगे. तो साथ ही ये बात कश्मीर के ऊपर जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं. एंड ही इज़ मेड सम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉइंटमेंट्स जो कि वाजे करती हैं कि उनकी लाइन क्या है. बड़ी इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलना, इज्तमाही सोच है. उनकी सोच ये नहीं है कि जी हम वाइट हैं तो सुपीरियर हैं, तो हमारा ही मज़हब और हमारा ही अकीदा और हमारे ही जो रंग है वो राज करे. वो जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो सबके साथ, हालांकि वो खुद जैसे मैंने कहा चर्च गोअर हैं, लेकिन उनकी बड़ी एक अच्छी सोच है. आई होप कि ये, चूँकि यूएस प्रेसिडेंट हर एक के लिए एक बीकन ऑफ इंस्पिरेशन और जमहूरियत की एक सिंबल होता है, फ्रीडम का एक, आज़ादी का एक सिंबल होता है. तो जो इशारा हम ले रहे हैं उससे वो ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लाने वाले ज़रा नर्वस होंगे, इसलिए क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ख्वाब हैं, ये जो एक डिफरेंट मॉडल है फेक डेमोक्रेसी का, ये शायद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पसंद ना करे. शायद नहीं, यकीनन पसंद नहीं करेगी. और वो ये बात कर चुके हैं, काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं. तो हम तो ये इशारे देख रहे हैं. ऑफ कोर्स इमरान कुछ और इशारे देखते हैं, और उन्होंने आज फॉरेन फंडिंग के ऊपर कहा है कि हम तो चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग पीटीआई का जो केस है खुले. हम तो चाहते हैं तमाम पार्टीज़ का खुले, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि बाकी पार्टीज़ को कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, लेकिन चूंकि उन ममालिक के साथ हमारे ऐसे रवाबित हैं, हम इन कनेक्शंस को जाहिर नहीं कर सकते.